अंतरिक्ष यात्रा के दौरान बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नासा के नियमों में अंतरिक्ष में जान गंवाने वाले यात्रियों की मृत्यु के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी गई है। आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। भारत सहित दुनिया भर के देश अपने स्पेस प्रोग्राम को विस्तार दे रहे हैं। 6 दशक से अंतरिक्ष में छुपे राज का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो चांद तक मानव को भेज चुका है। भारत भी अगले साल पहली बार गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष में मानव को भेजने की तैयारी कर रहा है। मन में सवाल उठना लाजमी है कि तब क्या होगा जब इन खतरनाक मिशन पर जाने वाले लोग अंतरिक्ष में ही किसी वजह से हादसे के चलते अपनी जान गंवा दें। आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अब तक 20 लोग मारे गए हैं। 1986 और 2003 की नासा स्पेस शटल हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह साल 1978 के सोयूज 11 मिशन के दौरान 3 अंतरिक्ष यात्री और 1962 में अपोलो 1 लॉन्च पैड की आग में 3 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। यह देखते हुए कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कितनी जटिल है, यह वास्तव में उल्लेखनीय है कि अब तक इसमें बहुत कम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन नासा की योजना 2025 में चंद्रमा पर एक दल और अगले दशक में मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की है। वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान नियमित होती जा रही है। जैसे जैसे अंतरिक्ष यात्रा आम होती जा रही है, वैसे वैसे यह संभावना भी बढ़ती जा रही है कि रास्ते में किसी की मृत्यु हो सकती है। यदि कोई निचले पृथ्वी कक्षा मिशन पर मर जाता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर, तो चालक दल कुछ घंटों के भीतर एक कैप्सूल में शरीर को पृथ्वी पर वापस ला सकता है। यदि यह चंद्रमा पर हुआ तो दल कुछ ही दिनों में शव के साथ पृथ्वी पर वापस लौट सकता है। नासा के पास ऐसे हालात के लिए पहले से ही विस्तृत प्रोटोकॉल मौजूद हैं। उस त्वरित वापसी के कारण यह संभावना है कि शरीर का संरक्षण नासा की प्रमुख चिंता नहीं होगी। इसके बजाय नंबर 1 प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होगी कि शेष दल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। यदि मंगल ग्रह की 30 करोड़ मील की यात्रा के दौरान किसी अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो जाए तो चीजें अलग होंगी। उस परिदृश्य में चालक दल संभवतः मुड़कर वापस नहीं जा पाएगा। इसके बजाय मिशन के अंत में, जो कुछ साल बाद होगा, शव चालक दल के साथ पृथ्वी पर लौटने की संभावना है। इस बीच चालक दल संभवतः शव को एक अलग कक्ष या विशेष बॉडी बैग में संरक्षित करेगा। अंतरिक्ष यान के अंदर स्थिर तापमान और आर्द्रता सैद्धांतिक रूप से शरीर को संरक्षित करने में मदद करेगी, लेकिन ये सभी परिदृश्य केवल तभी लागू होंगे जब किसी की मृत्यु अंतरिक्ष स्टेशन या अंतरिक्ष यान जैसे दबाव वाले वातावरण में हुई हो। अंतरिक्ष यात्री लगभग तुरंत मर जाएगा। दबाव कम होने और अंतरिक्ष के निर्वात के संपर्क में आने से अंतरिक्ष यात्री के लिए सांस लेना असंभव हो जाएगा और रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थ उबलने लगेंगे। चंद्रमा पर लगभग कोई वायुमंडल नहीं है, जो है वह बहुत ही कम मात्रा में है। मंगल ग्रह का वातावरण बहुत महीन है और लगभग कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका परिणाम खुली जगह के संपर्क के समान ही होगा। घुटन और उबलता हुआ खून। दफनाने के बारे में क्या? मान लीजिए कि अंतरिक्ष यात्री की मंगल की सतह पर उतरने के बाद मृत्यु हो गई। दाह संस्कार वांछनीय नहीं है। इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो दल के जीवित सदस्यों को अन्य उद्देश्यों के लिए चाहिए होती है। दफनाना भी एक अच्छा विचार नहीं है। शरीर से बैक्टीरिया और अन्य जीव मंगल ग्रह की सतह को दूषित कर सकते हैं। इसके बजाय चालक दल संभवतः शव को एक विशेष बॉडी बैग में तब तक सुरक्षित रखेगा जब तक कि उसे पृथ्वी पर वापस नहीं लाया जा सके।